बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेसन में हम 3.1 एक्सरसाइज को पढ़ रहे थे, उसको हमने कंप्लीट किया था। आज हम सेट्स के बारे में मजीद पढ़ेंगे। तो आज काइंड्स ऑफ सेट्स, काइंड्स ऑफ sets. There are different kinds of sets. Number one, single tone set. Single tone set. A set with only one member is called single tone set. For example, three or A or L or 0. These all are single tone sets. These are single tone sets because they have only one member. उसके बाद नंबर 2 है empty set. Empty or null or void set. तीनों का एक ही मतलब है। A set with no member, कोई सिंगल मेंबर भी अगर नहीं है, is called void. Empty mean खाली. Empty or null or void set. For example, this is empty set having no member. इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, null set. ये एम्प्टी हो गया, मतलब दोनों का एक ही है, और ये नल हो गया। कहते हैं ना नल एंड वाइड, खाली, वाइड भी खाली। उसके बाद नंबर 3 सबसेट। सबसेट से पहले हम इक्वल सेट्स को देखते हैं। इक्वल सेट्स, 2 sets
two sets A and B will be equal वो इक्वल होंगे if they have same number and same kind of members are element. अगर कोई दो सेट्स ए बी के एक ही तादाद, एक में 3 है दूसरे में भी 3 हो और एक ही जैसे हो, तादाद भी सेम हो और उनकी जो काइंड है, उनकी जो फॉर्म है वो भी सेम हो. सपोज फॉर एग्जांपल एक सेट ए है 1 2 3 4 ये हमारे पास है और एक सेट बी है 2 3 1 4. तो ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे. ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे. they will be equal and we can write them A is equal to B. सेट A is equal to सेट B हम लिख सकते हैं इसको A is equal to B. तो ये 3 अभी तक किस्में हुई हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं 3 काइंड्स हुई हैं. इक्विवेलेंट सेट नंबर 4. इक्विवेलेंट सेट्स. If two sets A and B have same number of different members they will be yeah they are called equivalent sets. कैसे?
फॉर एग्जाम्पल, यानी नंबर सेम हो लेकिन मेंबर्स डिफरेंट हो। कैसे, वो आप देख लें। ए इज इक्वल टू, अगर हो 1 2 3 4 और बी इज इक्वल टू हो 5 6 7 8। अब ये कोई भी इनका जो है मेंबर एक दूसरे में नहीं मिलता, तो ये इक्विवेलेंट सेट होंगे। इनके नंबर्स तो सेम हैं लेकिन काइंड्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। या फिर एक और, सॉरी, बी बी लिखना है ना। बी को अगर आप लिख लें, चले ए बी सी डी, तब भी ये जो है वो क्या है, डिफरेंट। इनकी काइंड डिफरेंट है, ये मिलते नहीं है। जिस तरह वो जो इक्वल सेट्स के मेंबर मिलते थे, सेम काइंड के थे, सेम चीज थी। एक और आप देख लें मिसाल, ई जी ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और बी इज इक्वल टू 5 6 3 2। चले, अब ये देखें, ये सेम नहीं है लेकिन ये इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट यानी ए इक्विवेलेंट टू बी, ये इस तरह से आएगा। ए इक्विवेलेंट टू बी, दिस इज साइन ऑफ इक्विवेलेंट जी। इसके बाद आप नेक्स्ट देख लें, सबसेट नंबर 5, नंबर 5, सबसेट्स। If we have two sets, A and B, and every member of set A is also the member of set B, then set A will be the subset of set B, यानी बी का सबसेट होगा, यानी बी का हिस्सा होगा। सब का मतलब पार्ट, सबसेट मीन यानी बी का कुछ पार्ट होगा। तो ये फॉर एग्जाम्पल, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 और सेट बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो अब इसके जो 3 मेंबर्स हैं सेट ए के,
वो सेट बी के भी मेंबर्स हैं, तो सो सेट ए इज द सबसेट ऑफ बी। सेट ए, इसको लिखेंगे, ये साइन होगा सबसेट ऑफ बी। सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी, इस तरह से इसको लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। ये चीजें आपको सीखनी जरूरी हैं। अगर आपने सेट्स में चलना है, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए ये मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद है इम्प्रॉपर सबसेट। सबसेट भी दो तरह के हैं, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। सबसेट दो तरह के हैं। नंबर एक, अभी इसको हम कंटिन्यू करते हैं, नंबर 6, इम्प्रॉपर सबसेट। If we have, वैसे इसकी एक सीधी सीधी डेफिनेशन है कि एवरी सेट इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। If we have two sets, A and B, A and B, and the members of and all the members of set A are also the members of set B, and set B have not any member other than the members of set A। यानी ए के सब मेंबर्स बी में हो और बी में ए के अलावा मजीद कोई मेंबर ना हो, ए के मेंबर्स के अलावा कोई मेंबर ना हो, तो देन set A, then they will be improper subsets of each
अदर, ये एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट होंगे। सपोज यानी फॉर एग्जांपल सेट ए इज इक्वल टू ABC, ABC and set B is equal to B C A। सपोज आप कुछ भी तरतीब दे सकते हैं। अब ये देखें ए का हर मेंबर बी का भी मेंबर है और बी में उसके अलावा कोई मेंबर नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर। ए जो है वो बी का इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। तो इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि एवरी सेट, आप अगर गौर करें तो ये दोनों एक ही सेट हैं। एवरी सेट इज improper subset of itself। यानी हर सेट अपना ही इम्प्रॉपर सबसेट होता है। अगर आप ये डेफिनेशन भी लिखते हैं तो वो भी ठीक है। एवरी सेट इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जी, इसके बाद आ जाएगा प्रॉपर सबसेट। ये इम्प्रॉपर है, फिर प्रॉपर देखना है तो वो उसके उलट होगा प्रॉपर सबसेट। If A and B are two sets and set A and every member of set A is the member of set B and set B has more members than set A। सेट ए से ज्यादा मेंबर हो, अगर सेट बी में सेट ए से ज्यादा मेंबर हो तो फिर सेट ए जो है वो सेट बी का क्या है? प्रॉपर सबसेट है। देन सेट ए will be the proper subset of B। सपोज A हमारे पास है 1 2 3 1 2 3 1
and B is equal to 1 2 3 4 5, या एक भी मेंबर ज्यादा हो, यहां दो ज्यादा है, तो इसमें क्या होगा, ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट होगा। ए विल बी द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। हम इसको लिख देंगे ए विल बी द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। जी ये इसके बाद आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट नंबर 8, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, it has the members, all members which are present in the sets under consideration। यानी इसमें वो सारे मेंबर्स होते हैं जो जिनका ये यूनिवर्सल होता है। यानी जहां 2-3 सेट यूज हो रहे हो तो वहां जो यूनिवर्सल सेट होगा वो ऐसा सेट होगा जिसमें उन दोनों तीनों के मेंबर्स जो हैं वो मौजूद हों। सपोज यूनिवर्सल सेट, it has the members of all the sets under consideration। यानी जितने सेट्स पे उस क्वेश्चन में उस सम में जितने सेट्स दिए होंगे उन सब के मेंबर्स यूनिवर्सल सेट में होंगे। सपोज फॉर एग्जांपल सेट ए हमारे पास है 1 2 3 4 एंड सेट बी है सेट बी 2 3 5 6। इसी तरह सेट सी है सेट सी 1 3 6। सपोज ये 3 सेट हम इन पे कोई वर्क कर रहे हैं, यूनियन का या इंटरसेक्शन का या कोई भी, तो ये 3 सेट हैं तो इनका जो यूनिवर्सल होगा इट इज डिनोटेड बाय यू। ये भी आपने याद रखना है, इट इज डिनोटेड बाय यू। यू फॉर यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल यू से जाहिर होगा तो u इज इक्वल टू आ जाएगा, क्योंकि हमें जो नजर आ रहा है वो ये है कि
1 इधर भी है, इधर भी है, एक दफा लिखा गया। 2 इधर भी है, इधर भी है, इधर ये एक दफा लिखा गया। 3 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, एक ही दफा लिखा जाना है। 4 इधर ही है। 5 एंड 6, यानी हमने मेंबर छोड़ना कोई नहीं, लेकिन 2 टाइम्स नहीं लिखना। सेट में कोई मेंबर 2 टाइम्स नहीं लिखा जाएगा, रिपीट नहीं होगा, वो सेट नहीं कहलाएगा। सेट में हर मेंबर एक दफा लिखा जाएगा, मिस भी नहीं किया जाएगा और उसको रिपीट भी नहीं किया जाएगा। यह आपने याद रखना। तो ये यूनिवर्सल हो गया इसका यूनिवर्सल सेट। ये इस तरह से यूनिवर्सल सेट आता है। उसके बाद है पावर सेट। पावर सेट, पावर सेट, इट consists, ये मुश्तमिल होता है ऑफ ऑल प्रॉपर एंड improper subsets। यानी कोई अगर हमारे पास कोई सेट है तो उसका जो पावर सेट होगा, जैसे सी है, सी फॉर एग्जाम्पल सी, सी इज इक्वल टू ए बी। ये हमारे पास एक जो है वो सेट है। तो अब इसके जितने भी सबसेट बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, उनको सम करेंगे, वो इसका पावर सेट होगा। यानी P इंटू सी, ये पावर सेट ऑफ सी लिखा जाएगा। इसके सारे हमने जो है वो सबसेट्स देखने हैं। अब देखें, जो फाई है, नल है, वो भी इसका जो है वो सबसेट होगा, वाइड सेट जो है। तो अब ये इसमें हम क्या करेंगे कि पावर सेट ऑफ सी क्या होगा, एक तो फाई होगा, वो हर सेट में होगा और ये आपने दरमियानी ब्रैकेट में लगाने हैं। उसके बाद इसका एक और सेट बन सकता है ए, एक सेट बन सकता है बी, ये प्रॉपर सेट है। ए इसका प्रॉपर सेट है, बी भी इसका प्रॉपर सेट है। अब एक सेट बन सकता है ए बी, तो वो इम्प्रॉपर होगा ए बी, क्योंकि उसमें वही मेंबर है जो इसमें है। तो ये इस तरह इसमें 4 सबसेट आ गए, 1 2 3 4। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर सेट अपना इम्प्रॉपर सबसेट होता है। तो ये देखें, इसके भी मेंबर ए बी, इसके भी मेंबर ए बी, इसका मतलब है ये क्या है, ये इम्प्रॉपर सबसेट। दिस इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। और ये प्रॉपर है, ये नल सेट सब का सबसेट होता है, क्योंकि कोई मेंबर नहीं होता तो इसको हमने शामिल करना होता है। फिर एक
ये सिंगल टोन बन गया, एक ये सिंगल टोन बन गया, तो ये सिंगल टोन सेट भी हैं। इनको प्रॉपर सबसेट भी कहेंगे और सिंगल टोन सेट भी कहेंगे। तो ये इस तरह से। अच्छा, हमारे पास कैसे हमने देखना है कि ये कितने सेट आएंगे? तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ सी हमने कैसे पता चला 1 2 3 4 बनते हैं इसके? तो ये नंबर n फॉर नंबर ऑफ पावर सेट्स ऑफ सी हमें कैसे पता चलेगा? वो है 2 रेज टू पावर m। 2 रेज टू पावर m। m मीन्स m क्या है? नंबर ऑफ मेंबर्स इन सेट सी, यानी जिसके आपने सबसेट यानी पावर सेट मालूम करना है, उसमें ये जो नंबर हैं कितने हैं? इसमें 2 है। तो 2 रेज टू पावर 2 अगर लगाएंगे, 2 रेज टू पावर 2, तो ये कितने आ जाएंगे? 4। जितने भी आपके मेंबर हों गिन लें और उसके बाद 2 की उतनी पावर लगा दें, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो वो नंबर ऑफ सेट्स आ जाएंगे। कितने सेट जो है पावर सेट में कितने सेट होंगे? तो इससे हमें पता चला कि इस पावर सेट सी के पावर सेट में 4 जो सबसेट होंगे, एक नल तो होगा सब में, फिर ए है, बी है और ए बी है। तो ये इस तरह से 4 1 2 3 4 बन गए। ठीक है जी। तो इन चीजों को आपने जहन में रखना है। इसके साथ ही हमारा ये लेसन खत्म होता है और नेक्स्ट लेसन में आपसे मुलाकात होगी। हम एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो इसके मुतालिक